और दोस्तों, मैं अजीत कुमार यादव आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल अजीत यादव ट्रिकी मैथ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं एवरेज का दूसरा पार्ट। मैंने पहला पार्ट आप लोगों को पढ़ाया हूं, इस वीडियो के नीचे है। अगर आपने हमारा पहला पार्ट एवरेज का नहीं पढ़ा है, एकदम बेसिक चीजें थियरी क्लास, तो उसको जरूर से जरूर हमारे चैनल पर जा करके उसको आप जरूर से जरूर पढ़ लीजिए। क्योंकि एवरेज का अगर बेसिक चीज आप जानते हैं तो आपको कोई भी प्रश्न अगर मिलता है तो उसमें हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आज मैं सीधा सवाल पर चलता हूं, जो कि एवरेज का दूसरा पार्ट है। एक चीज आप लोगों से और मैं बता दूं कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो नीचे रेड कलर का बटन जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको आप क्लिक करके हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर से जरूर दबाइए और दोस्तों को अपनी जरूर से जरूर हमारे वीडियो को शेयर करिए और एक छोटा सा कमेंट अपना बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, सवाल बताया गया आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एवरेज का। यहाँ से पहला सवाल स्टार्ट करने से पहले एवरेज का जो है आपको छोटी छोटी चीजें को कुछ बता देता हूँ कि औसत कैसे निकाला जाता है। देखिए, औसत बराबर अगर हम मान लेते हैं, यहाँ से औसत हमने आपको बताया था पहले पार्ट में कि औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत बराबर हम यहाँ से मान लेते हैं कि यक्स है और पदों का योग, पदों का योगफल को हम y से डिनोट कर देते हैं और पदों की संख्या को अगर हम z से डिनोट कर देते हैं। देखिए, इसी पर खेल है, पदों का योग, पदों की संख्या और औसत होता क्या है। अगर जैसे 3 व्यक्ति हैं या 4 व्यक्ति हैं या 5 व्यक्ति हैं, चाहे जितने भी व्यक्ति हैं, अगर सभी के पास कुछ कुछ रुपए है तो अगर उसका एवरेज निकाला जाए, औसत निकाल दिया जाए, तो औसत मतलब होता है कि सबको एक समान रूप से बांटना या सबको एक समान रूप से किसी सामग्री को दे देना। जैसे सपोज दैट 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। ए के पास 12 रुपए है, सी के पास 15 रुपए है, बी के पास, और सी के पास 18 रुपए है। अगर कह दिया जाए कि इन तीनों के एवरेज क्या होंगे, इन तीनों के रुपए के एवरेज क्या होंगे, तो औसत बराबर होगा पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इन दोनों का योगफल निकाल लीजिए। औसत यानी कि औसत जो होता है पदों का योग हम जोड़ दीजिए, ये आपका 45 हो जाएगा। और पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या 3 है, 1 2 3 व्यक्ति है, 3 से भाग दे देंगे तो ये आपका आ जाएगा 15। मतलब कि एवरेज क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति का जो एवरेज हो जाएगा वह 15 हो जाएगा। तो यही होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये चीज आपने समझ लिया होगा। अब यहाँ से मैं आप लोगों को यहाँ बता रहा था कि जो खेल है आपका, औसत बराबर यक्स हमने माना है, पदों का योगफल आपका y माना है और पदों की संख्या आपका z माना है। औसत बराबर अभी हमने बताया था कि फार्मूला आपका औसत बराबर पदों का योगफल और बटे पदों की संख्या। इसको फार्मूले को जानना बहुत जरूरी है। पदों की संख्या कहने का मतलब है कि जितने पद रहते हैं उन सभी पदों के मानों को जोड़ा जाता है और उसके पदों की संख्या से भाग दे दिया जाता है तो औसत निकल जाता है। यहाँ से औसत हमने क्या माना है, यक्स बराबर आपका हो जाएगा और पदों का योगफल यहाँ से y माना है और पदों की संख्या आपने z माना है। ये हो गया। कहने का मतलब अगर हम z को यहाँ भेजी और यक्स को यहाँ भेज दें तो यह आपका हो जाएगा z बराबर y बटे यक्स। तो कहने का मतलब z हमने क्या माना है, पदों की संख्या। अगर पदों की संख्या निकालना है आपको, तो पदों का योगफल में हम औसत से भाग दे देते हैं। यानी कि औसत आपका यक्स है तो औसत से भाग देते हैं तो पदों की संख्या निकल जाती है। अगर पदों का योगफल आपको निकालना होता है, पदों का योगफल बराबर y हो जाएगा। तो y को जब यहाँ रोकेंगे इस फार्मूले से तो z यहाँ आएगा, गुणा कर देगा, तो मतलब कि औसत गुणे आपका पदों की संख्या। ये 3 फार्मूले जो होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें कहने का मतलब कि अगर औसत आपको निकालना है तो पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर पदों की संख्या निकालना है तो पदों का योग बटे औसत हो जाएगा। अगर आपको पदों का योगफल निकालना है तो उसके औसत में पदों की संख्या से गुणा कर दिया जाता है। तब उसमें एवरेज के सवालों के चाहे जिस प्रकार का रहेगा, औसत पूछेगा तो औसत निकल जाएगा,
पदों की संख्या पूछेगा तो संख्या निकल जाएगा, पदों का योगफल पूछेगा तो पदों का योगफल निकल जाएगा। इस चीज को उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब हम सीधा आपको प्रश्न पर ले चलते हैं कि जो प्रश्न आपको दिया है, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, और ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाएगा एकदम से आपको आसानी तरीके से बताया जाएगा। और प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर होगा, स्क्रीन पर आप ध्यानपूर्वक से देख सकते हैं। अगर आपको सवाल ये सब बनाना आ रहा है तो आप वीडियो को रोक करके अपने आप से आप बनाइएगा। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो वीडियो चलाकर आप देख सकते हैं कैसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर यह रहा। 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 3 संख्या है, 3 संख्या यहाँ से A, B, C है। इन तीनों संख्याओं का औसत बताया जा रहा है कि 7 है। 3 संख्या है तो उसके औसत में जब हम गुणा कर देते हैं, उसके औसत में संख्याओं से हम गुणा कर देते हैं तो उन संख्याओं का योगफल मिल जाता है। मतलब संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, इसका औसत 7 है और 3 से गुणा कर देंगे तो ये आपका 21 आ जाएगा। मतलब उन संख्याओं को, उन तीनों संख्याओं का योगफल कितना है, 21 के बराबर है। आगे कह रहा है कि पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है। मतलब कि पहली 2 संख्या A और B का औसत 4 है, तो पहले 2 संख्या है तो इसके हम पहले दोनों संख्याओं में इसके औसत से, इसका औसत 4 बताया जा रहा है, इसके औसत से जब हम गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। मतलब कि पहली 2 संख्याओं का योगफल आपका 8 है और तीनों संख्याओं का योगफल आपका 21 है। तो आपसे तीसरी संख्या पूछी जा रही है, तो तीसरी संख्या यहाँ से आप इसको घटा देंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ से 13, 11 2 13। यहाँ से आपका तीसरी संख्या क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपका इस प्रकार से हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ऐसे प्रश्नों को हल करते समय। अब उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रश्न आप जरूर से जरूर हल कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कुछ संख्याओं का योगफल 240 है, यदि उन संख्याओं का औसत 48 है तो पदों की संख्या क्या होगी। मतलब कुछ संख्याओं का योगफल दिया है, कुछ संख्या है, योगफल कितना दिया है, संख्याओं का योगफल दिया है। देखिए 240 के बराबर योगफल को बताया जा रहा है और संख्याओं को आपको निकालना है, जबकि औसत उसका दिया है 48। औसत यहाँ से दे दिया है, प्रश्न को बदल दिया है, औसत आपको दे दिया है कि 48 है। तो वहां से आपको निकालना है पदों की संख्या को निकालना है। पदों की संख्या बराबर पदों का योगफल बटे औसत। पदों की संख्या बराबर पदों की संख्या बराबर आपका योगफल 240 और इसके औसत आपका 48। इससे भाग देंगे तो ये आपका 24 दूना 48 होता है, 24 से 24 भाग दे देंगे तो 5 आ जाएगा। मतलब कि कितनी में संख्या थी, 5 संख्या थी। पदों की संख्या कितनी थी, 5 थी। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप इस तरह से लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत सिंपल सवाल है, आसान सवाल है। अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। 3 संख्याओं का औसत 28 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी हो तो तीसरी संख्या क्या होगी। इसमें से कह रहा है कि 3 संख्या A, पहली संख्या हम कर लेते हैं A और दूसरी संख्या आपको B कर लेते हैं और तीसरी संख्या आपको C कर लेते हैं। अब देखिए B की संख्या को लेकर टारगेट किया जा रहा है। कह रहा है कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का आधी है तथा तीसरी संख्या जो है दूसरी संख्या का दोगुना है। जब एक ही किसी संख्या को लेकर के टारगेट किया जाता है तो उसी संख्या का मान लिया जाता है। तो मान लेते हैं कि B का मान जो है x है, B का मान x है, तो कह रहा है A का मान B के मान का आधा है तो ये x बटे 2 हो जाएगा। अब C का मान A के मान से दुगना है तो यहाँ x है तो ये आपका 2x हो जाएगा। 3 संख्याओं का औसत आपका 28 है, तो इन तीनों संख्याओं का अगर योगफल निकालना हो A प्लस B प्लस C, इन तीनों का आपका योगफल निकालना है तो 3 संख्या इसको लिखिए और इसका औसत 28 से इसका गुणा कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 84। मतलब कि तीनों संख्याओं का जो योगफल होगा, तीनों संख्या A B C का, वो 84 के बराबर होगा। अब इनको हमने मान लिया है, पहली संख्या आपका x/2 हो जाएगा, दूसरी संख्या आपका x हो जाएगा, तीसरी संख्या आपका 2x हो जाएगा। ये जो कंडीशन बता रहा है उसके अनुसार। तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे तो x/2 प्लस x प्लस 2x जो बराबर हो जाएगा 84 को। इसको हम हल करते हैं, यहाँ से x, ये आपका 2x इसमें गुणा होगा
और 2 का गुणा इसमें होगा तो 4x हो जाएगा, जो बराबर हो जाएगा आपका 84 के, और बटे में पूरी के 2 हो जाएगा। जोड़ देंगे तो 4 2 6 1 7, यानी कि 7x बटे 2 बराबर 84। अब इसको हम x बराबर करते हैं तो ये 84 गुणे में 2 और बटे में 7। अब काट देंगे 7 इकाई 7, 7 दूनी 14, 12 दूनी 24, यानी कि आपका आ जाएगा ये 24, ये आ जाएगा 24। ये 24 किसका मान निकला है भाई? यक्स का, ये दूसरी संख्या का मान आपका निकला है। अगर कोई पूछता है कि दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या आपका 24 है। तीसरी संख्या को सवाल में पूछा जा रहा है तो यहाँ से रखेंगे 24, 24 दूना 48, ये तीसरी संख्या 48। अगर पहली संख्या पूछा जाता है, यहाँ रखते हैं 24, 24 में 2 का जब भाग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12। ये आपका तीनों संख्या निकल गई। अगर पूछ देता यहाँ से सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या ये आपका आ जाता है। तीसरी संख्या तो आपका 48 पूछ रहा है ये। तो इस प्रकार का प्रश्न आपको इस तरह से लगाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर इस प्रकार का सवाल परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब इस तरह से आपको प्रश्न मिलेगा तो आप उम्मीद करते हैं कि गलत नहीं करेंगे, जरूर से जरूर सही करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। 5 संख्याओं का योगफल 240 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है, तो तीसरी संख्या क्या है? 5 संख्याओं का योगफल दिया है। योगफल यानी कि संख्याओं का योगफल दे रखा है, यहां से ध्यान दीजिएगा। योगफल दिया है कि 240, 240 योगफल दिया है। और संख्या 5 संख्या है, 5 संख्या कितनी है? पदों की संख्या, पदों की संख्या। देखिए पदों की संख्या आपको यहां से 5 है और उसका योगफल दिया है। अब इसमें से पूछा जा रहा है, ये चीज दिया है, कह रहा है कि 2 संख्याओं का औसत 30 है। 2 संख्याओं का औसत 30 है, तो 2 संख्या 5 संख्या मान लेते हैं, ए बी सी और आपका डी और ई। पहली 2 संख्याओं का जो औसत कह रहा है ये 30 के बराबर है। अगर हम इसके औसत में 2 का गुणा कर देंगे तो पहली 2 संख्याओं का योगफल 60 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है। अंतिम दोनों संख्याओं का औसत ये 70 के बराबर कह रहा है। ये आपका 70 के बराबर है, तो 7 दूनी 14, मतलब कि अंतिम दोनों संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा? 140 के बराबर होगा। तो तीसरी संख्या ये जो सी है, इसी का मान आपको निकालना है। जबकि इन 5 संख्याओं का जो योगफल दिए रखा है ये आपका 240 के बराबर है। तो इस प्रकार का सवाल आपको कैसे लगाना है, यहाँ से आप देख ही रहे हैं कि 5 संख्याओं का योगफल ये दिया है और ये आपका पदों की संख्या 5 है, आपको दिया है, दे रखा है यहाँ से। तो आपको करना क्या है, यहाँ से इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा? 200। ये आपका 200 हो जाएगा, मतलब कि 4 संख्याओं का योगफल 200 हो जाएगा। और ये 4 संख्या है कौन? प्रथम आगे की 2 संख्या और लास्ट की 2 संख्याओं का योगफल 200 के बराबर है। अब इसमें से देख रहे हैं कि सभी पदों का, यानी कि 5 का, ए बी सी और डी का, ये और ई का, ये सभी का योगफल 240 के बराबर है। अब ये तीसरी वाली संख्या निकालना है, तो तीसरी वाली संख्या आपको निकाल देना है। तो यहाँ से आप 240 में से 240 से जब 200 को घटा देंगे तो ये आपका 40 आ जाएगा, यानी कि 40 किसका मान होगा? ये तीसरी संख्या का मान हो जाएगा 40। तो इस प्रकार का प्रश्न इस तरह से लगाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इस तरह से ये संख्या लग जाएगा सवाल इस प्रकार का, अगर कोई भी मिलता है आपको। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। 13 संख्याओं का औसत 68 है। इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है, तो 7वीं संख्या क्या होगी? ध्यान से समझिए इसको। पहली संख्या, यहाँ से 13 संख्याएं हैं। 13 संख्याओं में से आपको कह रहा है कि 13 संख्याओं का औसत जो है 68 के बराबर है। तो 13 संख्याओं का योगफल, सभी संख्याओं यानी कि 13 संख्याओं का योगफल जो हो जाएगा, यहाँ से 13 से अगर हम 68 में गुणा कर दें, इसके औसत में इन सभी संख्याओं से गुणा कर दें, तो आपको मिल जाएगा कि 13 संख्याओं का जो योगफल है वो क्या होगा। तो यहाँ से हम अगर गुणा कर देते हैं, तो आइए गुणा कर देते हैं। यहाँ से 68 में हम 13 का गुणा कर दीजिए, तो यहाँ से 8 त्रिक 24 हो जाएगा और 6 त्रिक 18, 18 और 2 आपका 20 हो जाएगा। यहाँ से 8 और ये आपका 6 जोड़ दीजिए, 4 8 8, यानी कि 884 क्या हो जाएगा? इन सभी
13 संख्याओं के पदों का योगफल हो जाएगा 884। ये चीज आप समझ गए। अब कह रहा है कि प्रथम सात संख्या आगे की जो है उसका औसत कितना बताया जा रहा है, 63 बताया जा रहा है। प्रथम 7 संख्याओं का आपका 63 बताया जा रहा है, तो इसके औसत में हम सातों संख्याओं को गुणा कर देंगे तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा आपका, 7 छक 42 और 2 आपका हो जाएगा यहाँ से 42, तो यहाँ से 1 हो जाएगा, 42 और 2 आपका हो जाएगा यहाँ से 44, ये आपका 441 हो जाएगा। 441 क्या हो जाएगा, प्रथम 7 संख्याओं का योगफल। अब अंतिम 7 संख्याओं का योगफल बता रहा है कि 70 है। अंतिम 7 संख्याओं का औसत कह रहा है कि 70 के बराबर है, तो इसका हम गुणा कर देंगे तो अंतिम को मिल जाएगा 7 सत्ते 49। देखिए जो बीच की संख्या 7वीं वाली है उसको आगे से भी काउंटिंग किया जा रहा है और पीछे से भी काउंटिंग किया जा रहा है, पीछे से आगे से दोनों किया जा रहा है। तो इसको हम जब जोड़ेंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा, 9 4 13, 4 दूनी 8 और 1 आपका 9, मतलब कि सभी का योगफल कितना आ रहा है, 931 के बराबर आ रहा है। 931 के बराबर आ रहा है क्योंकि एक संख्या 7वें नंबर की जो संख्या है उसको 2 बार काउंटिंग किया जा रहा है, आगे से भी पीछे से भी। अब आपको करना क्या है, 931 से आपका 884 को घटा देना है। यहाँ से 11 हो जाएगा, 11 में से आपका 7 हो जाएगा और यहाँ से 8 4 12 हो जाएगा, यहाँ से 8 हो 4 आगे से 4 आ जाएगा। मतलब कि ये 7वें नंबर की जो संख्या है, 7वें नंबर की जो संख्या है उसका मान हो जाएगा 47। तो 7वें नंबर की संख्या हो जाएगी 47। ऐसे प्रश्नों को आपको गलत नहीं करना है, इस प्रकार का अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, इस तरह से आप हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। दो संख्या ए तथा बी का औसत 20 है तथा बी तथा सी का औसत 19 है और सी ए का औसत 21 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ए और बी का औसत कह रहा है कि 20 है, तो अगर हम ए बी का योगफल यानी कि ए प्लस बी का योगफल करें तो दो संख्या है, इसका औसत 20 कह रहा है, इसमें हम जब 2 का गुणा कर देंगे तो ये 40 हो जाएगा, मतलब कि ए और बी का योगफल हो जाएगा 40। आगे कह रहा है बी तथा सी का औसत 19 है, बी प्लस सी, अगर बी और प्लस सी के मानों को जोड़ा जाता है तो ये हो जाएगा, इसका औसत 19 दूना 38 हो जाएगा, क्योंकि 19 इसका औसत बता रहा है, 2 का गुणा कर देंगे तो 38 हो जाएगा। अब कह रहा है कि सी तथा ए का औसत 21 है, जब सी और ए को जोड़ा जाता है तो ये आपका 21 है, तो 21 दूना 42 हो जाएगा, 21 दूना 42 हो जाएगा। देखिए इसमें दो संख्याओं का कंपेरिजन करके बताया जा रहा है, दो संख्याओं का कंपेरिजन करके बताया जा रहा है। तब आपको करना है क्या है, इन सभी पदों का योगफल अगर आपको निकालना है, इन सभी पदों का आपको योगफल निकालना है, तो यहाँ से करना क्या होगा, यहाँ से 2 लिखिए, फिर ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में बराबर करके ए प्लस बी प्लस सी करिए। ये आपका अगर दो संख्याओं का कंपेरिजन है तो उसके लिए होता है, बराबर में आपका इसका 40 प्लस 38 प्लस आपका 42 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको करना क्या है, इसको जोड़ दीजिए। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये आपका 2 8 2 10 0 और ये आपका 4 4 8 और ये आपका 10, पूरे 100 हो जाएगा। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी 2 इधर भाग कर देगा, तो यहाँ से 2 भाग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 50, ये आपका आ जाएगा 50। मतलब कि यहाँ से जोड़ने के बाद ये क्या आ रहा है, यहाँ से 8 2 10, ये 0 हो जाएगा, 4 3 आपका 12 हो जाएगा। सॉरी ये जोड़ने पर आपका गलत हो रहा था, 120 आएगा, 120 सॉरी, यहाँ से 120 और बटे में आपका हो जाएगा यहाँ से 2, भाग देंगे तो 60, मतलब कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 60 हो जाएगा। बात समझिए कि नहीं, ये a प्लस बी प्लस सी बराबर 160 हो जाएगा, मतलब कि तीनों संख्याओं का योगफल आपका 60 है। तो यहाँ से पूछा क्या जा रहा है, आपसे a का मान पूछा जा रहा है, ए का मान पूछा जा रहा है, तो बी प्लस सी दो संख्याओं का योगफल यानी कि बी और सी का योगफल 38 है और तीनों का योगफल आपका कितना है, 60 के बराबर है। तो बी प्लस सी की जगह 38 हम अगर रख देते हैं तो 38 को यहाँ हम पक्षांतर कर देंगे तो आपका 38 यहाँ से हम कर देंगे। अब यहाँ से घटा दीजिए तो यहाँ से आ जाएगा 2 और यहाँ से आपका आ जाएगा 5, यहाँ से 2, यानी कि बी का मान क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी सवाल आपको मिलता है, जितने भी प्रश्न हम आपको बताए हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको सभी जितने बताए हैं जरूर से जरूर समझ में आया होगा। वीडियो को आप लाइक करना, सब्सक्राइब चैनल को जरूर से जरूर करना और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।